फटाफट डिस्कस करेंगे क्या? कल एक बार याद दिलाओगे कल अपन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी? कल बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, राइट? हम लोगों ने बिजनेस के बारे में भी चर्चा किया था। एक बार बताओगे क्या व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस यानी क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, राइट? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के पीछे का बेसिक पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, राइट? बस पैसे कमाने के लालच में अपने को इतना ज़्यादा नहीं बह जाना है कि हम लोग हमारे साथ वाले लोगों को साथ लेके ना चले। दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन इज ट्राइंग टू से। सो आमतौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, एवरी बिजनेस हैज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अच्छे से बिजनेस करना है, ट्रू तरीके से आपको अपने ओनर्स को रिटर्न देना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है जो लीगली हमारे ऊपर नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमको हमारे बिजनेस को आगे लेके जाना है, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है, राइट? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने क्या देखी थी? किसके प्रति होती है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स के प्रति होती है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति हमको फुलफिल करनी पड़ती है? कल अपन ने डिस्कस किया है, इन्वेस्टर्स। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? एम्प्लॉइज, राइट? फोर्थ किसके प्रति है? कंज्यूमर। फिफ्थ किसके प्रति है? गवर्नमेंट। सिक्स्थ, सेवन, कुछ है क्या? नहीं, बस। अच्छा, व्हाट वाज द बेसिक रीजनिंग बिहाइंड दिस कि हमको ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्यों निभाना है? क्योंकि आज के तारीख में अगर मेरे सोसाइटी के अंदर बिजनेस का प्रेजेंस है, मैं टॉप 10 या टॉप 100 लीडर्स के अंदर शामिल हुआ हूँ, तो मेरे को पैसे देने वाली सोसाइटी है, मेरे बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली सोसाइटी है, मेरे को रॉ मटेरियल्स देने वाली मेरी सोसाइटी है, मेरे को एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में मदद करने वाली मेरी सोसाइटी है। तो इन सारे के बिना मेरा बिजनेस का बेसिकली प्रॉफिट का एक टका भी आना पॉसिबिलिटी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ उसका कुछ परसेंटेज के फॉर्म में मेरे को क्या करना है? मेरे सोसाइटी को रिटर्न करना है, राइट? हम लोगों ने कल ये भी चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर आपका बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में है, पार्टनरशिप के फॉर्म में है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फॉर्म में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्म में है, तो आपके लिए कुछ भी मैंडेट नहीं है, आपके लिए कुछ भी लीगल जरूरत नहीं है कि आपको बेसिकली इतना इतना परसेंटेज स्पेंड करना है। लेकिन अगर आप एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो कंपलसरीली आपको क्या करना है? 2% अपने प्रॉफिट का क्या करना है? सोशल पर्पस के लिए खर्चा करना है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड यस्टरडे। उसके बाद हम लोगों ने कल थोड़ा सा शायद नीड के प्रति आगे बढ़े थे कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने की जरूरत थी, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या किया था? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटिंग टू नीड? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टीशिप? कि सोसाइटी ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज और सारे के सारे लोगों को आपके हवाले किया है क्या? यस। क्यों आपके हवाले किया है? ताकि आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर सको। सो कहीं ना कहीं आप एक ट्रस्ट का रोल प्ले कर रहे हो अपने मार्केट के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर। तो आपको उस रोल के ऊपर क्या रहना है? पूरी तरीके से खरा उतरना है, पूरी तरीके से ट्रू उतरना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है तो। व्हाट इज द सेकंड थिंग व्हिच वी अंडरस्टूड? एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है कि बेसिकली जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अब सीधी सीधी बात करता हूँ मैं आपके साथ, अगर आप मेरे को बताओ, जब भी आप बिजनेस के पास जाते हो, बिजनेस के पास से बेसिकली उनके पास से प्रोडक्ट कमाते हो, प्रोडक्ट लेके आते हो, तो ये चीज़ आपको भी पता है, बिजनेस को भी पता है कि आप लोगों ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, आप सब लोगों ने क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, राइट? आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बॉस इस क्लासेस के अंदर जो हम लोगों ने एडमिशन के लिए फीस दी है, उस फीस के अंदर बेसिकली हमारा एक प्रॉफिट का कंपोनेंट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके बाद भी आपने बिना कुछ चिक चिक करके वो फीस का पैसा दिया है। इसका बोलने के पीछे का बेसिक पर्पस क्या है कि कहीं ना कहीं अगर हम एज अ कंज्यूमर्स आपको प्रॉफिट समेत आपका बाकी का पैसा दे रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस को आपको मीट करना पड़ेगा। अगर आप हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमको क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा या आपका सब्सटीट्यूट अपने को मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी कि क्यों हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना है? थर्ड थिंग इज अबाउट रेपुटेशन। रेपुटेशन के तौर पे हम लोगों ने बेसिकली टाटा का रेफरेंस लिया था, हम लोगों ने विप्रो का भी कल एग्जांपल देखा था, जहां पे आप अपनी सोसाइटी के लिए इतना कुछ काम कर रहे हो कि आपकी सोसाइटी जो है वो बेसिकली पूरी तरीके से अपना नाम आपके दिमाग के अंदर रख लेती है, राइट? हम लोगों ने देखा था कि देश का नमक सुनते ही बेसिकली हमारे दिमाग में टाटा आ जाता है। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो पैसा है हमारे दिमाग में बेसिकली कैंसर रिसर्च के ऊपर टाटा दिमाग में आता है। सो कहीं ना कहीं बिजनेस जब कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई खर्चा करती है तो उनका जो ब्रांड इमेज है हमारे दिमाग के अंदर वो बहुत तरीके से बन जाता है, द रिजल्ट ऑफ विच हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? व्हाट इज द फोर्थ थिंग विच वी अंडरस्टूड? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट? अपना सराउंडिंग। हम लोगों ने कहा शायद लेदर इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लिया था। लेदर इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्टेजेस किसका होता है? वाटर का होता है। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा स्केर्सिटी भी वाटर की है, ट्रस्ट मी सर, अपने पास पूरा का पूरा समंदर है।
आप मेरे को बताओ, पूरा का पूरा समंदर आपके पास है, लेकिन क्या उस समंदर को आप डेली यूज के लिए यूज कर सकते हो क्या? एब्सोल्युटली नॉट। समुद्र के पानी से अगर आप डेली बेसिस पे नहाओगे ना तो आपके पूरे बॉडी के अंदर रैशेस आ जाएंगे। दूसरी बात, ना आप उस पानी को बेसिकली पी सकते हो। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत ज़्यादा डिजीज को क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें नमक का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बीपी जो कि आजकल बेसिकली समंदर का पानी नहीं पीने के बाद भी हमारे लोगों को हो रहा है, तो समंदर का पानी पिएंगे तो पूरी तरीके से इनकी वाट लग जाएगी, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमको क्या करना है, धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। यू नो देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ मैंग्रोव्स, सुना है आप लोगों ने? आपने अपने छोटे छोटे 8th या 9th के अंदर ज्योग्राफी के अंदर मैंग्रोव्स का एग्जांपल पढ़ा था। यू नो व्हाट इज मैंग्रोव्स? बता सकते हो क्या एक बार क्या होता है? गलत होगा तो भी चलेगा, वी आर जस्ट लर्निंग। वो यूजुअली रिवर बैंक्स के पास होता है, उसके रूट्स यूजुअली पानी को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से फ्लड नहीं आता। फर्स्ट क्लास। कुछ और ऐड करना चाहोगे? मैंग्रोव्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप क्या करते हो, नदी के किनारे किनारे पे लगाते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा केपेबल होता है कि पूरा टाइम पानी के अंदर रहने के बाद भी वो जिंदा रह सकता है। एंड वो क्या करता है, फ्लड्स वाली सिचुएशंस को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल के टाइम पे हम लोगों ने क्योंकि सारे के सारे ट्रीज को कट डाउन किया है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, बाकी की सारी चीज़ें आ रही है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण हमारा जो वो बर्फ़ पिघल रहा है, वो बर्फ़ पिघलने के कारण क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्लड लाइक सिचुएशन हमारे भारत के अंदर खड़ी हो रही है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल हम हिमाचल के अंदर और पंजाब के अंदर अभी देख के आए हैं, सुन के भी आए हैं, राइट? व्हाट इज नंबर 5? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज रिसोर्सेज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस? हम लोगों ने इसका भी कल एक एग्जाम्पल लिया था। किसका एग्जाम्पल लिया था, याद है आपको? ईवी व्हीकल्स का लिया था, जहाँ पे बैटरी के लिए जो कंपोनेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ना, हमारे वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। यू नो एक थोड़ा सा बेसिक लेवल में मैं आपके साथ बात करता हूँ। इंडिया क्या कर रहा है ना आजकल, थोड़ा सा चाइना के प्रति ज़्यादा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है, यूके के प्रति भी ज़्यादा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूँ, हमारे रिलेशन ना चाइना से अच्छे रहे हैं, हमारे रिलेशन ना यूके से अच्छे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूके बेसिकली एक ऐसा कंट्री है जिसने बेसिकली हमको रूल किया था काफ़ी साल पहले की। अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो जिसने हमको रूल किया था वो हमेशा हमको उसी नज़रों से देखेगा। दूसरी, जहाँ तक मैं आपके साथ चाइना की बात करता हूँ, चाइना किसी का भी सगा नहीं है। चाइना हमारे साथ पहले भी दोस्त बन चुका है, ऑटोमेटिकली अगेन इट हैड टर्न इनटू अ एनिमी। अगेन ये आज अपना दोस्त बन के अपने साथ काम कर रहा है। वी नेवर नो कि कब जाके ये रशिया के साथ और यूएस के साथ मिलकर उनकी दोस्ती बन सकती है। अगेन इंडिया इज गोइंग टू सफर, ऐसे अपने को पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम लोग हमारे रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते जाएंगे, यूएस में ट्रांसफर करेंगे, चाइना में ट्रांसफर करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी हमारे भारत के अंदर आ रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो बट ऑब्वियस है वो लोग हमारे भारत के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। अगर भारत के अंदर आके भारत के रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई फॉरेन कंपनी अगर पैसा बना रही है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त तो हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो जिसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो फॉरेनर है, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के अगेंस्ट में आपसे जो प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा वो भी फॉरेन के पास जाएगा, एंड जो प्रोडक्ट्स है वो भी फॉरेन में सेल होंगे। अल्टीमेटली हमारे भारत के रिसोर्सेज भी जाएंगे, एंड हमारे भारत के सारा का सारा जो ये है एनवायरनमेंट है उसकी भी पूरी तरीके से धज्जियाँ हो जाएंगी। द रिजल्ट ऑफ विच बेसिकली हमको क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना है। क्यों? ताकि जो नुकसान हमारे क्लाइमेट को हो रहा है उस नुकसान को पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको भरपाई करते रहे। आप लोगों ने कभी कुम्हार के बारे में सुना है, जो मटका बनाता है, राइट? अगर टिपिकली मैं आपके साथ बात करूँ ना, वो जब मटका बनाते हैं तो उसको बाहर से उनको मारना पड़ता है उसको अच्छी तरीके से शेप देने के लिए, लेकिन अंदर से वो ना हाथ पकड़ के रखते हैं। क्यों? ताकि वो टूटना नहीं चाहिए। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इसी तरीके से अभी जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा डिफॉरेस्टेशन हुआ था रिसेंटली, अगर आपको ये चीज़ पता है तो। एक कॉलेज ने ये बोला था कि ये सारी की सारी ज़मीन हमारी है। ये बोलने के कारण उसने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्या कर दिया, पूरे के पूरे फॉरेस्ट के झाड़ को उन्होंने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। उनके ऊपर लीगल का केस वगैरह भी हुआ, सो एंड सो बहुत चीज़ें हुई है। सो कहीं ना कहीं अगर आप हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग हैंड नीचे रखना पड़ेगा, वरना एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरा का पूरी तरीके से पूरा कंट्री, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने के रडार पे चल रहा है अभी जिस हिसाब से अपन डेवलपमेंट को आगे रख रहे हैं, राइट? आपको पता है टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, हमारे भारत के अंदर छोटी छोटी चिड़िया बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा आजकल मोबाइल के टॉवर्स होने के कारण
2G 3G 4G 5G इनके जो टॉवर्स लगे हुए हैं आप सबके घर के आसपास में रेडियस में कहीं ना कहीं पे तो होंगे। ये रेडियस के कारण क्या होता है ना, ये जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं इनकी डेथ हो जाती है एंड इनका रोल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो चीज़ अपने को पता है कि नहीं पता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, हमारे रिसोर्सेज को बहुत संभाल के वापरना है, हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट के चक्कर में अपने आप को तबाह ना कर दे, बर्बाद ना कर ले। राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट देखो ये लोग अपने को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। एनी आइडिया व्हाट इज ट्रेड यूनियन? बताओगे क्या ट्रेड यूनियन? सुना है कभी आप लोगों ने ये वर्ड ट्रेड यूनियन? यूनियन का मतलब क्या होता है? एकता। किसकी एकता? कौन सी एकता? अरे मतलब किसकी यूनिटी की बात कर रहे हो? हाँ सॉरी, लोगों की यूनिटी। एक एग्जांपल दे सकते हो मैंने? अभी हाँ, जैसे कि लेबर्स वगैरह स्ट्राइक्स वगैरह लेबर्स करते हैं तो उन लोग का एक यूनियन होता है, काइंड ऑफ एसोसिएशन। लोग सब लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? लेबर्स के एसोसिएशन की नीड क्या है? इफ़ यू कैन ऐड ऑन। अगर उनके राइट्स जो है वो उनको नहीं मिल रहे, या फिर उनको ओवर यूज किया जा रहा है, वेजेस में कुछ तो कम दिया जा रहा है। What she is trying to say, इनका क्या कहना है बेसिकली, यूनियन यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ एन एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है? लोगों के बेहतरीन के लिए बनाया जाता है। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने अभी तक फैक्ट्रीज कभी भी विजिट नहीं की है, शायद आप में से 2-3 लोगों ने विजिट किया होगा, लेकिन बाकी सारे लोगों ने फैक्ट्रीज को विजिट नहीं किया है। अगर आप कभी भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में विजिट करोगे ना, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वेजर्स जो होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स जो होते हैं ना, वो वहाँ पे क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं। एंड वहाँ पे जो उनको काम कराने वाले सुपरवाइजर होते हैं या मैनेजर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत सी बार उनके साथ बर्ताव बहुत गलत रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर मैं सुपरवाइजर हूँ और मेरे को ऊपर से टारगेट आया है कि आज किसी भी हालत में आपको 100 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, और मेरे को मालूम है कि मेरी टीम की जो कैपेसिटी है वो 60-70 या 70 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर मान के चलो एक भी ब्रेक मैंने नहीं लिया या ओवर टाइम भी किया, तो भी मैक्सिमम 80-85 यूनिट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर मैं मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, मैं मेरे लेबर्स के ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, तो कहना है द लेबर्स आर बेसिकली लूजिंग द राइट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द एजुकेशन। इसका ये मतलब नहीं है आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लेबर्स के राइट के पर्सपेक्टिव से अपना एक यूनियन बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हो ना जत्थेदार बोलो, या तो जब कभी आप गणपति बापा का मंडल वगैरह लेते हो, तो उसका एक पर्सन होता है जिसको अपन लीडर बोलते हैं, जो सारा अध्यक्ष बोलते हैं उसको, वो सारा का सारा काम करता है। सेम उसी तरीके से जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज का जो ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है, यूनियन होता है, उसका कोई ना कोई तो लीडर होता है जो क्या करता है, सारे लेबर्स के प्रति, सारे लेबर्स के बिहाफ पे वो मैनेजमेंट के साथ आपके भले की बात करता है कि बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ड्यूटी का आवर्स कितना होना चाहिए, खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यू नो व्हेन आई वाज वर्किंग विद टाटा, सो टाटा के अंदर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए मैं हमेशा टाटा को अप्रिशिएट करता हूँ। आई वॉज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ टाटा, राइट। अगर मैं आपके साथ बात करूँ ना, कंपनी सेक्रेटरी के साथ मेरे साथ एक दूसरे ऑफिसर भी थे जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, यानी आपके जैसे सीए थे वो लोग, राइट। सो एक सीए है, एक सीएस है, एंड कहीं ना कहीं वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, हम तीनों लोग साथ में मिलकर लंच करते थे। तो जहाँ पे हम लोग लंच करने जाते थे ना कैंटीन के अंदर, उसी कैंटीन के अंदर वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर होता था, जो लेबर होता था, वो भी हमारे साथ वहाँ पे बैठ के लंच करता था। यानी जो खाना हमारे को मिलता था वही खाना बेसिकली उनको मिलता था। कहने से यहाँ पे इक्वालिटी है। तो यहाँ पे अगर इक्वालिटी है तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आपका बिजनेस बड़ी अच्छी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, कहीं पे भी बेसिकली जेंडर इक्वालिटी वाली को अवॉइड करने की बात कोई नहीं हो रही। समझ रहा है कि मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? सो कहीं ना कहीं जो आपके ट्रेड यूनियन होते हैं ना, इनके प्रेशर होते हैं कि हमारे लेबर्स को आपको बोनस देना है, हमारे लेबर्स का आपको टाइम पीरियड कम करना है, हमारे लेबर्स को आपको 3 टाइप का खाना प्रोवाइड करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच एंड इवनिंग का फिर से कुछ ना कुछ तो स्नैक्स प्रोवाइड करना है। सो इस तरीके के प्रेशर क्या होते हैं ना, बने हुए रहते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, सोशली थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। एक और बात बताता हूँ मैं आपके साथ, करीब करीब 10,000 वहाँ पे लेबर्स होते थे। कितने? 10,000। और हर एक लेबर को अगर इवनिंग में एक टी, उसके साथ एक 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट होता है, तो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि एक दिन का खर्चा कितना है। 5 रुपीज़ का पार्ले जी का बिस्किट है, चाय वहाँ पे ही बनती थी तो 5 रुपये की चाय होगी, 10 रुपीज़ का एक लेबर का एक टाइम का चाय पानी का खर्चा है।
ऐसे करके अगर वहाँ पे 10,000 लेबर्स है तो आप उसका टोटल कैलकुलेट कर सकते हो कितना बड़ा फिगर आता है। और ये पूरा 365 डेज का काउंट करो, क्योंकि लेबर्स लोग की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना तो 24 आवर्स इनकी शिफ्ट चलती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती है और संडे के अंदर भी चलती है। सो कहीं ना कहीं इनका पैसा का जो एक्सपेंस है ये बहुत ज़्यादा है। सो वाई दे आर सपोज टू मेक द एक्सपेंस। कंपनी यहाँ पे बोल सकती है कि सर मैं आपको सैलरी दे रही हूँ, आप उस सैलरी में से आपको जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, आप हमारे ऊपर क्यों डिपेंडेंसी रख रहे हो। लेकिन नहीं, सैलरी देने के बाद भी हमको थोड़ा सा ये चैरिटेबल काम करना है। क्यों? ताकि हम लोग हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रहें। अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे तो अपने जो लेबर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा, और आउटपुट नहीं मिला तो इनकम नहीं, इनकम नहीं तो प्रॉफिट नहीं। दिस इज व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ ट्रेड यूनियंस एज वेल। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो ये लोग अपने को क्या बात कर रहे हैं, कंज्यूमर मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। एनी आइडिया व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट? आपको लगता है कंज्यूमर के अंदर आज की तारीख में अवेयरनेस है? आज की तारीख में अगर आप किसी भी मोबाइल फोन के शॉप में चले जाओ, उस बंदे को पूछो कि बॉस मेरे को ये मोबाइल चाहिए, दुकानदार जो भी प्राइस कोट करेगा ना वो बंदा सामने से बोलेगा अरे तेरा ये जो मोबाइल फोन है ये मैं 3 जगह पे देख के आया हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी देख के आया हूँ, अमेजोन पे भी देख के आया हूँ और बाकी के वेबसाइट्स पे भी देख के आया हूँ और 4 दुकान में मैं पूछ के आया हूँ। यानी सारा का सारा मिनिमम प्राइस जहाँ पे भी उसको कम से कम प्राइस में मिलेगा ना वो वहाँ से जाके सामान लेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको क्या करना पड़ता है ना, कस्टमर आपका तब आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा जब उसके नज़रों में आपका ब्रांड नेम अच्छा होगा। अगर उसके नज़रों में आपका ब्रांड नेम अच्छा नहीं होगा, उसके नज़रों में अगर आपकी कोई इज्जत नहीं है तो आप अगर उससे कम प्राइस में भी देंगे ना तो भी वो बंदा आपके पास से सामान नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज होंगे। क्या ट्रस्ट इश्यूज होंगे? कि सामान सस्ते में लेके तो आऊँगा लेकिन अगर मेरे को सामान देने के बाद वो पोस्ट डिलीवरी कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर उस प्रॉब्लम को वो नहीं सॉल्व करता है तो अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पे मेरा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? 2 रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो वो मार्केट में सबसे अच्छा रेट देता है। दूसरी बात, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट आता है तो डेफिनेटली वो बंदा भागा को बेच के क्या करता है, उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट के टेक्निकल डिफिकल्टीज को खत्म करके देता है, सॉल्व करके देता है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि मार्केट में ब्रांड इमेज बन के आता है और वही ब्रांड इमेज है जो कस्टमर और आपको लॉन्ग टर्म तक साथ में जोड़ के रखता है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस करें? सो व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने पढ़ा है? क्या है फर्स्ट पॉइंट? ट्रस्ट इश्यू। क्या है फर्स्ट पॉइंट? ट्रस्ट इश्यू। क्या है फर्स्ट पॉइंट? ट्रस्ट इश्यू। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? क्या है पॉइंट नंबर 2? एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। कौन से एक्सपेक्टेशन? जो हर रोज चेंज हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशंस, राइट? अभी आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था डोमिनोज का जहाँ पे बेसिकली पॉटहोल्स को वो लोग क्या कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान के चलो आप डोमिनोज नहीं खाते हैं, आप पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे एक्सपेक्टेशन बन जाएगा कि जब डोमिनोज ये काम कर सकता है तो पिज़्ज़ा हट क्यों नहीं कर सकता है। दिस इज द एक्सपेक्टेशन विच यू आर क्रिएटिंग इन द कंज्यूमर माइंड, राइट? हालांकि वो आपका डेली का कस्टमर है, आप भी उसके साथ लॉयल हो, वो भी आपके साथ लॉयल है, लेकिन क्योंकि दूसरा वाला कुछ दूसरा काम कर रहा है तो आपके प्रति भी उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन। दूसरे को देख के अपना घर जलाने वाला कॉन्सेप्ट है ये। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? व्हाट इज थर्ड कॉन्सेप्ट? रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? गुडविल, ब्रांड इमेज। जितना ज्यादा आप चैरिटेबल काम करोगे लोगों के नजरों में आप उतने अच्छे बनते जाओगे। जितने लोगों के नजरों में आप अच्छे होंगे उतना लोग आपके साथ रहने के लिए काम करेंगे, राइट? आपके साथ बिजनेस करने का डील करेंगे। यू नो थोड़े से कुछ एपिसोड्स होते हैं जो आपने देखा होगा, आई डोंट नो, तारक मेहता के अंदर भी देयर वाज वन एपिसोड जहाँ पे चाचा जी के पैर चिपक गए थे, याद है? एक प्लाविड है, प्लाविड के ऊपर बेसिकली गम लगा हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, पैर चिपक गए। पैर चिपकने के कारण बेसिकली जेठालाल को सोसाइटी के अंदर आना पड़ा। सोसाइटी के अंदर आने के बाद उसको एक कंज्यूमर का प्रेशर आना चालू हुआ कि अभी के अभी तुमको मीटिंग यहाँ पे आना पड़ेगा वरना तुम 10 लाख का ऑर्डर हमारे हाथ से खो दोगे। यू नो व्हाट दैट पर्सन सेड कि सर ऑर्डर तो हमेशा मिलते रहेंगे लेकिन मेरे को बापूजी एक ही है। ये उसके अच्छेपन ने उसको क्या किया, आगे हमेशा के लिए वो बिजनेस का ग्राहक बना के दे दिया उसको। सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर, राइट? रेपुटेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज नंबर 4? किसको प्रोटेक्शन करना है? एनवायरनमेंट के अंदर पड़ोसी भी आते हैं क्या? यस यस, एनवायरनमेंट के अंदर पड़ोसी भी आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है पड़ोसी के साथ कॉफी पीने जानी है। इसका ये मतलब है कि जिस भी कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, बाहर दान पुण्य करने से पहले अपने लोकल एरिया को आप कवर अप करो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ बात करता हूँ,
मान के चलते हैं आप सबको तो ये चीज़ पता है, आई हैव अ एम बेसिकली टू गो फॉर यू नो एजुकेशन, जहाँ पे मैं हर अनाथ बच्चों को कुछ ना कुछ तो एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर सबसे पहले मैं पिंपरी चिंचवड एरिया को कवर अप नहीं करूंगा एंड आई एम हैविंग द माइंड कि यार मेरे को पंजाब में कवर करना है, बारामती में कवर करना है, तो क्या मैं पंजाब में बारामती में उतना ज़्यादा कवर अप कर पाऊंगा? क्या नहीं। मेरे को सबसे पहले एफर्ट्स क्या करने हैं कि पिंपरी चिंचवड को मैं कवर करूँ। जैसे ही पिंपरी चिंचवड कवर होगा देन मेरे को मेरा अपना रेडियस बढ़ा के पुणे को कवर करना है। जैसे ही पुणे कवर होगा उसके बाद मैं एक एक करके अपने दायरे को बढ़ाते जाऊंगा। अगर मेरे को चैरिटेबल काम करना है, जिस गाँव में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिस एरिया में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिस सिटी में बिजनेस कर रहा हूँ, पहले तो मेरे को वो सिटी का बेसिकली भला सोचना है। वो सिटी अगर डेवलप होगा तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर जाके एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ा सकता हूँ। समझ रहे हो कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है लेकिन अपने को चैरिटेबल काम करना है तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, राइट? व्हाट इज नेक्स्ट? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? परफेक्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ना ज़्यादा वेस्टेज करना है और ना ही एकदम चिकट पनीर तरीके से उसको वापरना है, राइट? इस तरीके से वापरना है ताकि एक बैलेंस बन सके, राइट? उस रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना है। यू नो चाय बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपने कभी ट्रेन में चाय पिया है? 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, और अगर आप घर की चाय देखोगे तो शायद पानी होता ही नहीं है। बहुत से घरों में तो पानी होता ही नहीं है, खास करके गुज्जू फैमिली आर सो मच इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कप ऑफ टी, सो दे रियली बिलीव कि चाय में पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पूरे चाय को ख़त्म कर देती है। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, चीज़ एक ही है लेकिन उसको देखने के पर्सपेक्टिव दो अलग अलग है, राइट? सेम फंडा यहाँ पे भी है। अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा आप अवेलेबल करके रखोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के रखोगे तो भी बेसिकली सत्यानाश होगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही, ठीक है? व्हाट इज नेक्स्ट? प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। व्हाट इज नेक्स्ट? ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर जब कभी आपके साथ बिजनेस करता है तो एक बात ध्यान में रखना, आप मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ। जब आप लोग यहाँ पे आए थे क्लास में इंक्वायरी के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ से जाने के बाद 2-3 क्लास आपने और विजिट किया होगा, या यहाँ पे आने से पहले 2-3 क्लास आप विजिट करके आए होंगे। 110%। अगर आपने नहीं विजिट किया होगा तो आपके पेरेंट्स ने शायद ऑनलाइन एक सर्च मारा रहेगा कि कौन से क्लासेस है हमारे लोकेलिटी के अंदर, एंड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के फैकल्टीज कौन है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा का सारा इंक्वायरी करने के बाद ही आपने आपके पेरेंट ने यहाँ पे एडमिशन लेके डील डन किया। एब्सोल्युटली यस, दिस इज द सिचुएशन, राइट? ये सेम सिचुएशन अपने को यहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड भी बता रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या लगता है व्हाट इज गवर्नमेंट कंट्रोल? गवर्नमेंट कंट्रोल और चैरिटेबल काम का कुछ आपस में संबंध लग रहा है आपको? क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड चैरिटेबल वर्क? व्हाट इज गवर्नमेंट कंट्रोल? जस्ट अप्लाई ऑन गवर्नमेंट्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए, इसलिए बिजनेस को सोशल वर्क करना पड़ता है। सर, अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये 2013 में बनाए हैं, एंड ये सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए हैं। यानी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अगर आप मेरे साथ एलएलपी की बात करते हो, पार्टनरशिप की बात करते हो, सोल प्रोप्राइटर की बात करते हो, तो इनके लिए तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। तो चैरिटेबल काम करना और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपस में क्या संबंध है? हाँ 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 हाँ, सॉरी। चैरिटेबल काम करते वक्त कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। ओके, चैरिटेबल काम करते हुए कुछ इलीगल काम नहीं होना चाहिए, जैसे एनजीओस में हो जाता है कभी कभी, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा होता है, वो खुद ही पैसा घर में पाट जाता है, ठीक है? और कुछ एनी अदर रिलेशन आपके पर्सपेक्टिव से? गवर्नमेंट के रेगुलेशंस तो एब्सोल्युटली है। अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन नहीं होते ना तो हम में से कोई भी अपना दुकान 24 घंटे से 1 घंटा कम चालू करने के लिए तैयार नहीं होता। सबके सब लोग यही बोलते थे यार अपने को 24 घंटा काम करना है। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स अगर दुकान चालू रहेगा तो अपना उतना ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एवरी रेस्टोरेंट, एवरी शॉप इन इंडिया इन पिंपरी चिंचवड इज हैविंग अ लिमिट कि आपको रात को 10 या 11 के बाद बंद करना है। उसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकलती है और जो शॉप ओपन होता है उनको एक बोलती जाती है कि बॉस दुकान बंद कर, नहीं तो दूसरे राउंड में फाइन लगाऊंगा। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग? And what is the relation with charitable purpose with government? आप मेरे को एक बात बताओ, क्या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सरकार का अप्रूवल लगता है? हाँ। कैसा अप्रूवल लगता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या एलएलपी के लिए लाइसेंस चाहिए? हाँ। क्या पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए? हाँ। क्या सोल प्रोप्राइटर के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए? आपने पढ़ा होगा शॉप एक्ट का लाइसेंस निकालना पड़ता है। तो अगर सरकार के पर्सपेक्टिव से आप चैरिटेबल काम बहुत
ज़्यादा कर रहे हो ना तो वो लोग आपको फटाफट लाइसेंस दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि यार जो बंदा अपना प्रॉफिट छोड़ के, अपना स्वार्थ छोड़ के अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए पैसा खर्चा कर रहा है ना तो ये अच्छा बंदा होगा, इसको फटाफट लाइसेंस दो, इसको काम करने दो, क्योंकि अपने को पता है कि ये बंदा कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। आर यू क्रिएटिंग ए इमेज ऑफ योर सेल्फ इन गवर्नमेंट के माइंड? एब्सोल्युटली यस। एंड आपका यही इमेज है जो आपको चीज़ें फटाफट आगे लेके जाता है। यू नो अगेन मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है, HDFC ने 1000 करोड़ प्लस CSR के अंदर खर्चा किया है। उसके बाद TCS की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लगभग 750 करोड़ 750 करोड़ चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा किया है। क्या जरूरत है उनको? आपको नहीं लगता है? रेपुटेशन तो बन रहा है, सोसाइटी भी खुश है, सरकार अपने को फटाफट अप्रूवल्स दे देती है काम करने के लिए। क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो AI का ज़माना है, और AI का ज़माना होने के कारण क्या होता है ना, TCS ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, निकाल दिया है काम से। लेकिन गवर्नमेंट के नज़रों में क्या लगता है कि यार अगर एम्प्लॉयज़ को इन लोगों ने निकाला है तो डेफिनेटली उन एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। किया है कि नहीं किया वो आपको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, उस एम्प्लॉय को भी नहीं मालूम, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी कि यार अगर TCS ने ले ऑफ किया है मतलब अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। क्यों ये आपके दिमाग के अंदर चीज़ें आ रही है? क्योंकि उनकी चैरिटेबल इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। काय चाललंय सर तुमचा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ ना कुछ हाँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? लॉन्ग टर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, वेरी गुड। और लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट किसकी बात कर रहा है? सेल्फ मतलब कौन? कंपनी की सोसाइटी? और कंपनी का इंटरेस्ट किसमें है? और कोई कंपनी ऐसा चाहेगा कि यार मैं गरीब आदमी है 2 साल बिजनेस करूँगा उसके बाद बंद करके चला जाऊँगा? ट्रस्ट मी, रिलायंस की अगर मैं आज आपके साथ बात करता हूँ ना तो रिलायंस ने आज के 10 साल के बाद क्या क्या काम करना है ना उसके भी शायद पॉलिसीज एंड प्लान्स बना के रखे होंगे। अदानी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, आज से 5 साल 10 साल का प्रोजेक्शन उनके पास रेडी होता है कि अगर आज का ये सेल है, 2 साल पहले का ये सेल है, तो 10 साल के बाद मेरे प्रोडक्ट का कितना सेल होगा उसका प्रोजेक्शन बना हुआ रहता है। और वो प्रोजेक्शन बेसिकली हर बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं। आप मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन रहो तो आपको क्या करना पड़ेगा? चैरिटेबल काम करना पड़ेगा, सोसाइटी के नज़र में आना पड़ेगा, सोसाइटी के नज़र में एक अच्छा इंसान बन के रहना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा, वरना कोई भी व्यक्ति आपको पहचानेगा नहीं। अगर आपको पहचान नहीं तो आपका बिजनेस नहीं, बिजनेस नहीं तो इनकम नहीं, इनकम नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो आपके बिजनेस का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो क्या आप उस बिजनेस को लंबे समय तक करने की सोचोगे? क्या नहीं सोचेंगे। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू चैरिटेबल वर्क। करते हैं हाँ। नेक्स्ट देखो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटीज? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? सीधा सीधा या ओवर? इसका मतलब बता सकते हो क्या? एक दिक्कत मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसमें मेरे को फायर बैक मत करना। फेमिनिज्म, डू यू थिंक सो वी आर यूजिंग इट एज अ राइट और वी आर मिसयूजिंग इट एज अ राइट? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बहुत सारे हैं, धोएंगे तो मेरे को इधर। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ कंपनी। उनके एक ग्रुप CS है। ग्रुप CS मतलब पता है क्या है? 7-8 कंपनी है, 7-8 कंपनी का CS का बेसिकली काम ओवरव्यू वो पर्सन करते हैं। पिछले 15 साल से वो एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी भी कोई एडी गेरी कंपनी नहीं है, टॉप रेप्यूटेड कंपनी है। उस ग्रुप CS के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल किया था एक इंटर्न ने। यू नो व्हाट इज इंटर्न? जो कि बेसिकली 1-1.5 साल के लिए आपके कंपनी के पास आएगी, काम सीखेगी और शायद वहाँ से चली जाएगी। उस इंटर्न ने उस 50 साल के आदमी के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल किया कि इस बंदे ने मेरे को सेक्सुअली हरासमेंट करने की कोशिश की है। अब क्योंकि गर्ल थी तो जिसको कंप्लेंट फाइल करना था, शी वॉज ऑल्सो अ वुमेन एंड शी वॉज अ लॉयर एंड शी वॉज अ लॉयर ऑफ हाई कोर्ट एंड वो पॉश वगैरह सारे के सारे केस में लड़के उस बैकग्राउंड से वो आई थी। तो जैसे ही वो इंटर्न गई थी
कंप्लेंट फाइल करने कि सर आपका ये सुपर सीनियर वाला जो पर्सन है जो ग्रुप सीएस करके ऑपरेट कर रहा है, इसने बेसिकली मेरे को सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की। उसको जब पूछा कैसे, लेट बिठा के। टेल मी वन सिंपल थिंग, ग्रुप सीएस हो और ग्रुप सीएस के नीचे अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको लगता है 6 बजे आप ऑफिस छोड़ सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। If you want to learn some good things, you will have to wait. I don't know what was happened between them, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती है ना, ताकि हमको क्राइम रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हुआ क्या, उस इंटर्न को निकाल दिया गया था ये बोल के कि ये इंटर्न फॉल्स एलिगेशन लगा रही है। एंड जिस हिसाब से मेरे को वो पर्सन, जानता हूँ मैं उस पर्सन को, वो पर्सन है चिकट, वो जाएगा उस चीज़ के अंदर। क्यों? अनमैरिड है, 50 साल का है तो क्या हुआ, बट अनमैरिड है। एंड अनमैरिड होने के कारण कहीं ना कहीं ही हैज सम डिफरेंट थॉट्स, बिकॉज मैंने उनके साथ पर्सनली डील किया है। एंड पर्सनली जब आप किसी चीज़ के साथ डील करते हो तो आपको समझ में आता है कि सामने वाले बंदे के थॉट्स क्या है। व्हाट हैपेंड, इंटर्न को निकाल दिया फॉल्स एलिगेशन के रूप में। आज भी बेचारी वो इंटर्न जो है वो जगह जगह पे घूम रही है, उसको किधर भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। क्यों? इवन आफ्टर एवरीथिंग इज ट्रुथ, सबको पता है कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद भी उस इंटर्न को निकाल दिया। कैन आई सी ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस के प्रॉब्लम्स है। आप मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए कि फालतू का टाइम पास देखने के लिए? ऐसा सीईओ बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, वो बोलता है मैं रात को 12-12 बजे तक जाके प्रेजेंटेशन देता हूँ मेरे डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन देता हूँ कि मैं 10 साल के आगे अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकूँ, और तुम लोग मेरे को ये चुल्लू पुल्लू आइटम आके मेरे को बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हाउ दिस इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे आपको क्या सेव कर सकती है? जस्ट इमेजिन, उस गर्ल ने, उसको करना चाहिए ये चीज़, उस गर्ल ने अगर लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे अगर कंपनी का नाम डाल दिया और उस ऑफिसर का नाम डाल दिया, रेपुटेशन धजिया में उड़ जाएगी। लेकिन क्योंकि वो कंपनी का जो CSR का एक्सपेंस था वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में था, इसीलिए कोई ने, किसी ने भी उसको बिलीव नहीं किया, साइड करके बिजनेस चलता रहा। इसके लिए भी CSR करना ज़रूरी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपका बुक बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, जेंडर इक्वालिटी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विच द बिजनेसेस नाउअडेज फेसिंग। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आपको पता है 3 चीज़ें हुई थी 1991 के अंदर। वन इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब ये 3 चीजें हुई थी ना, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ओपनिंग अप, जहां पे हम लोगों ने सारे फॉरेनर्स के लिए दरवाजा खोल दिया कि आप हमारे भारत में आकर बिंदास बिजनेस करो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? सरकार के हाथ से काम निकाल के हम लोगों ने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया। क्यों? ताकि वो अच्छे से मैनेज हो जाए। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम विदेश में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सके। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, आज के तारीख में अगर एक इंडियन कंपनी हमारे भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है ना, तो 4 फॉरेनर कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसका एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ में देख लो, आप कंप्यूटर्स में देख लो, आप मोबाइल, टेल मी वन सिंगल कंपनी विच बिलोंग्स टू इंडिया मोबाइल के अंदर। मोटरोला? मेरे को नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूँ आपको। अच्छा, आप सब में से कौन से फोन है? आईफोन इंडिया ब्रांड है? नहीं। नेक्स्ट, सैमसंग इंडियन ब्रांड है? नहीं। और हाँ, वीवो इंडियन ब्रांड है? नहीं। शाओमी इंडियन ब्रांड है? नहीं। और ओप्पो इंडियन ब्रांड है? नहीं। और एलजी, लेनोवो, और कौन से ब्रांड है मोबाइल फोन्स के? नोकिया। गया ना यार, और कितना लाओगे? जियो। वो फ्रीडम 251 में देखा था बीच में। आप मेरे को बताओ, हमारे भारत के अंदर आज के तारीख में जो कंपनीज प्रिविलेंट है ना, खास करके मोबाइल्स के अंदर, ये सेम हालत ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर भी है। आप कार्स की मेरे साथ बात करोगे ना, टाटा है शायद एक गाड़ी, और महिंद्रा एक है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टोयोटा की बात करते हो, सुजुकी की बात करते हो, ये सारे के सारे कंपनीज फॉरेन कंपनीज है। BMW की बात करते हो, स्कोडा की बात करते हो, मर्सिडीज की बात करते हो, किसका ज़्यादा प्रेजेंस है, इंडियन कंपनीज का कि फॉरेन कंपनीज का? आप मेरे को बताओ, जो प्रोडक्ट दिखता है वही मार्केट में बिकता है। फॉरेन का प्रोडक्ट भारत में आके बिक रहा है और इंडिया का प्रोडक्ट जहां है वहीं रह रहा है, तो क्या इंडियन कंपनी पैसा कमा रही है कि फॉरेन कंपनी पैसा कमा रही है? और फॉरेन कंपनी अगर पैसा कमा रही है तो गरीब कौन रह रहा है? भारत जहां है वहीं रह रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम।
इसके लिए इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि इंडियन कंपनीज को भी हम लोग सपोर्ट करें ताकि वो लोग भी बेसिकली प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आए और चैरिटेबल काम करें। आपको मैं टिपिकली एक सिंपल बैंक बताता हूँ, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ब्रांच है, इंडियन एंटिटी है, या एचडीएफसी बैंक एक इंडियन एंटिटी है? इट इज बट ऑब्वियस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन लोग क्या देखते हैं कि चैरिटेबल काम कौन कर रहा है? एचडीएफसी बैंक कर रहा है। एचडीएफसी बैंक कौन है? फॉरेनर है। अरे फॉरेनर है तो क्या हुआ, इंडिया के लिए तो अच्छा सोच रही है ना, चैरिटेबल काम कर रही है, 1000 करोड़ उसने स्पेंड किया है 1 साल के अंदर। लोग ये सोच के क्या कर रहे हैं, एचडीएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके पीछे जाता जा रहा है। कोरियर के पता है आपको कौन सी कोरियर का नाम सुना है? एक तो इंडियन पोस्ट है, वो साइड में रखो, वो तो हमारा बेस है। डीटीसी इंडियन ब्रांड है, ब्लू डार्ट इंडियन ब्रांड है, और कौन से हैं आपने सुने अगर कोरियर का नाम तो? हाँ, DHCL इंडियन है, आई डोंट नो, लेकिन अप्लाई योर माइंड। आप मेरे को बताओ, मार्केट में है 4 प्लेयर, उसमें से एक अगर इंडियन है, 3 फॉरेनर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस फॉरेनर कमा रहा है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी फास्ट है। डिलीवरी फास्ट होने के कारण वो ज़्यादा पैसा ले रहा है, ज़्यादा पैसा ले रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसी प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकाल के आपके लिए खर्चा लग रहा है, आपको लग रहा है अरे यही अपना भाई बात, करो इसको अपना और ऊपर चलो। दिस शुड नॉट बी डन। इंडियन एंटिटी शुड बी सपोर्टेड सो दैट अपन आगे बढ़ सके, अपना देश आगे बढ़ सके, अपन खुद आगे बढ़ सके, राइट? रोल ऑफ मीडिया, आपको लगता है मीडिया का इम्पोर्टेंस है आज के तारीख में? मीडिया के आगे अगर मैं सोशल ऐड कर देता हूँ ना, तो पूरे वर्ल्ड को तबाह करने की ताकत रखता है, पूरे वर्ल्ड को। एग्जाम्पल बता सकते हो इसका? आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब का अगर स्क्रीन टाइम चेक करेंगे और इंस्टाग्राम के अंदर स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो किसी का भी 1 घंटे से नीचे नहीं निकलेगा। बहुत कम बता दिया मैंने, तो दूसरा फोन भी वापरता होगा। आप मेरे को, हाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होते हैं। आप मेरे को बताओ 50 में से एक छोड़ के बाकी 49 का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर स्क्रोलिंग, नहीं, वी आर स्क्रोलिंग। एंड स्क्रॉल करने से क्या हो रहा है ना, सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में इंप्रेशन बता रहे हैं। वी नेवर नो वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। ये चीज़ पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत दर्दनाक है। आपको ये चीज़ के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन मैं कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन आपको पता है अफवाहें बहुत ज़्यादा जल्दी फैल रही है, यू नो। पिंपरी के अंदर कुछ समय पहले एक मार्केट में एक मेरे जितना लड़का होगा शायद, उसको शूट किया था। शूट करने के पीछे का बेसिक रीज़न क्या था कि उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए था, या कुछ तो आपस में उनका वाद विवाद हुआ था दुकान पे, उसको वहाँ पे गोली मार दी, उसको पैर पे गोली लगी थी। हालांकि वो रिकवर करके बाहर आ गया। न्यूज़ में आने को उसको टाइम लगा, दूसरे दिन न्यूज़ में आया, और उसी दिन अगर आया था तो लोकल मराठी न्यूज़ चैनल पे वो आया था, लेकिन रात के टाइम पे। लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियो के साथ वो जो शूटर था उसका आवाज़ के साथ वायरल हो गया चंद सेकेंड्स के अंदर। आप सोचो ये चीज़ अगर प्रोडक्ट्स की मैं आपके साथ बात करता हूँ तो क्या होगा, आइसक्रीम्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो क्या होगा। आप देखो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की यहाँ पे धजिया उड़ाई जाती है कि हर एक चीज़ के अंदर पामोलिन ऑयल है। अरे है तो है, कंज्यूम तो कर रहे हो ना। फिर भी हम लोग एक जगह पे इन्फ्लुएंसर होके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज बैड फॉर हेल्थ, और जैसे ही वीडियो खत्म हो जाता है हम उसको कंज्यूम करने बैठ जाते हैं। दिस इज द रियलिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या बाकी की मीडिया हमारे बिजनेस को तबाह भी कर सकती है और ऊपर भी उठा सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी हरकतें क्या है। आपकी हरकतें विल डिफाइन कि वेदर यू विल गो अहेड और यू विल स्टॉप। एक और एग्जांपल है यार, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बिजनेस, सुपर, हाँ, लेकिन क्योंकि मीडिया में उसका इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, नेगेटिव इम्पैक्ट आने के कारण बेसिकली सेल्स खत्म हो गया। सेल्स खत्म होने के कारण उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। एक अच्छा खासा ब्रांड है, मेरे को आएगा नाम, मैं उसके नाम भी बताऊंगा आपको। डन? एनी डाउट क्लियर? बस एक बार 12 के 12 पॉइंट्स रिवीजन करा दो, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। विच इज पॉइंट नंबर 1? अच्छा, पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना जरूरी है कि नहीं है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना जरूरी है? यस। नहीं किया तो क्या हो जाएगा? होगा कुछ नहीं। लेकिन ये जितने भी 12 पॉइंट्स हम लोग पढ़ के आए ना, ये 12 पॉइंट्स के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये सब आपको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है? सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपलसरी, एब्सोल्युटली यस। अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस हो तो आपको सोसाइटी के लिए खर्चा करना है। क्यों? व्हाट इज द लॉजिक? जो कुछ भी आपके पास आया है सोसाइटी के पास से आया है, आपके तरफ से भी कुछ उनके पास जाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशन। ठीक है? व्हाट इज पॉइंट नंबर 1?
Trusteeship. What is point number 1? Trusteeship. Point number 2, expectations of society. Stable expectation or changing expectation? Changing expectation. What is point number 3? Reputation. What is point number 4? Protection of environment. Environment को कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? झाड़ बनाओ, झाड़ उगाओ, राइट? झाड़ के साथ अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, चलो चुप करो। चलो, what is number 5? तुम लोग ने अलग मोड़ पे लेके जाते हैं। What is number 6? Pressure of trade union. What is the meaning of union? Association. Association को रिप्रेजेंट करने वाला जो लीडर होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है? मैनेजमेंट के साथ डील करके अपनी चीजें नक्की करवाता है। What is number 7? What is number 8? 9th, long term self interest. इसमें अपना स्वार्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्वार्थ करने के लिए चैरिटी कर दो. This is what they are trying to say, right? What is number 10? Yes. What is 11? Globalization. What is number 12? Any doubt? Any query? कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत? नहीं. धन्यवाद. Let us close for. ऑनलाइन में कोई दिक्कत है?